परंपरागत रूप से भारतीय वायुसेना 2005 तक हल्के वजन 20 टन से कम श्रेणी के लड़ाकू विमानों का संचालन करती थी। लेकिन 2000 के दशक की शुरुआत से भारतीय वायुसेना भारी वजन वाले लड़ाकू विमान सु-30 का संचालन शुरू कर देती है। यह भारतीय वायुसेना की रणनीतियों में एक बड़ा बदलाव है। हैवी वेट फाइटर्स सबसे सक्षम फाइटर होते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें ऑपरेट करना और मेंटेन करना बहुत महंगा होता है। प्रारंभ में भारतीय वायुसेना की योजना सु-30 की केवल 140 इकाइयों को संचालित करने की थी। लेकिन 2000 के दशक के मध्य से भारतीय वायुसेना का बेड़ा कम होने लगा था। भारतीय वायुसेना ने अंतर को भरने के लिए अधिक से अधिक सुखोई 30 खरीदना शुरू किया। अंततः यह संख्या मूल रूप से नियोजित की तुलना में दोगुनी हो जाती है। अब भारतीय वायुसेना के पास सु-30 की लगभग 260 इकाइयां हैं। अंत में भारतीय वायुसेना के पास सु-30 की 272 इकाइयां होंगी। मुझे लगता है सीमित बजट के साथ इतनी बड़ी संख्या में भारी वजन वाले लड़ाकू विमानों का संचालन करना कठिन है। सबसे बड़ी बात इस फाइटर जेट में कुछ प्रॉब्लम है और भारतीय वायुसेना उनके बारे में काफी जागरूक थी। 1. रखरखाव के मुद्दे। विमान सचमुच एक उड़ने वाला ताबूत बन रहा है। इसमें इंजन की विश्वसनीयता और फ्लाई बाय वायर सिस्टम की समस्या है। हाल ही में शामिल किए गए विमान के लिए प्रति वर्ष एक दुर्घटना अच्छी नहीं लगती। एक मिशन के लिए विमान की उपलब्धता 55% तक कम हो गई। 2. पुराने तकनीक। जैसा कि मैंने चर्चा की, हमें वर्ष 2020 में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल एजेंसी नासिक से वही सु-30 MKI मिला, जिसके लिए हमने वर्ष 2000 में सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। वस्तुतः अतिरिक्त 42 विमानों पर भी कोई उन्नयन नहीं किया गया था, जिसके लिए 2012 में सौदे पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से इस फाइटर जेट दुश्मन की रडार में काफी आसानी से पकड़े जाते हैं। रडार अभी भी पैसा है। एयर टू एयर मिसाइल्स हमारे दुश्मन के मुकाबले अच्छा नहीं है। 3. भरोसे की कमी। सु-30 MKI के बारे में हम फैनबॉय कितना भी शोर मचाए, भारतीय वायुसेना इसे अपना फ्रंटलाइन विमान नहीं मानती है। बालाकोट में MKI की निष्क्रियता और पाकिस्तानी जवाबी हमले यह साबित करते हैं कि भारतीय वायुसेना को अपने MKI पर भरोसा नहीं है। यह मिराज 2000 को ज्यादा तरजीह देता है। हाल ही में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ तैनाती के लिए राफेल और यहां तक कि नौसेना के MiG-29 के को भी चुना है। अगर भारतीय वायुसेना को MKI पर इतना भरोसा होता तो वह राफेल को शामिल करने पर इतना उत्साह नहीं दिखाती। अब यह हवाई प्रभुत्व के साथ साथ स्ट्राइक मिशन के लिए राफेल पर निर्भर करेगा। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि यह भारतीय वायुसेना की गलती है। भारतीय वायुसेना के पास और कोई विकल्प नहीं था। 2000 के दशक की शुरुआत में भारतीय वायुसेना 126 मिराज 2000 खरीदना चाहती थी। फ्रांस भी भारत को अपनी मिराज 2000 उत्पादन लाइन बेचने के लिए तैयार था। लेकिन सरकार अपने विजन के साथ गई। भारत में निजी एरोस्पेस उद्योग बनाने के लिए सरकार MMRCA डील के रास्ते गई, जो अंततः विफल हो गया। दूरदर्शिता की कमी के कारण तेजस परियोजना में देरी हो रही थी। इसे भारतीय वायुसेना के पुराने लड़ाकू विमानों के एक बड़े बेड़े को बदलना था, इसलिए वायुसेना को बड़े संख्या में सुखोई 30 को खरीदना पड़ा। लेकिन यह अपने उद्देश्यों को पूरा करने में भी विफल रहा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुखोई 30 भारतीय वायुसेना को क्षमताओं में भारी वृद्धि प्रदान की है। लेकिन वर्तमान में भारतीय वायुसेना को अधिक हल्के या मध्यम वजन के लड़ाकू विमानों की जरूरत है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।